हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 कर रहे हैं। आइए अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। तो टेट्रासाइक्लिन जो है ये एक प्रकार के पोटेंट मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड डाल दिए तो अपने आप हम लोग समझ गए कि इनकी एक्टिविटी जो है वो दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एरोबिक एनारोबिक सभी तरीके की बैक्टीरिया के अगेंस्ट होगी। तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो अपन आप नाम से समझें तो टेट्रा वर्ड का मतलब क्या जानते हैं आप? टेट्रा वर्ड का मतलब आप जानते हैं 4। तो टेट्रासाइक्लिन जो है ये एक रिंग सिस्टम है। साइक्लिक बोला तो ये एक रिंग सिस्टम हो गया। कैसा? 4 वाला रिंग सिस्टम है जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। तो अगर हम इसको सही से समझें तो ये 4 लीनियर मतलब एक लाइन से अरेंज किए हुए एनिलेटेड जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं 6 मेंबर्ड रिंग है, जो कि कॉमनली अगर आप देखें तो ऑक्टाहाइड्रोनेप्थासीन का स्केलेटन रखते हैं। मतलब जैसा नेप्थलीन दिखता है ना वैसा दिखते हैं। तो नेप्थलीन जैसा दिखाने के लिए अपन अपने समझने के लिए इसको याद रखने के लिए तोड़ते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसा एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, तो 2 रिंग एडजेसेंट वाली नेप्थलीन, तो इसीलिए ऑक्टाहाइड्रोनेप्थासीन बोला। मतलब 2 रिंग एक साथ इस तरह से इसमें जुड़ी हुई होती है, 2 के बाद 2 रिंग, है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन का ये स्ट्रक्चर आप देखिए तो इसमें हम लोग सबसे पहले नंबरिंग का सिस्टम समझते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड O वाला रिंग है उसमें हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 11 और 12 जब हो गया तो इसके बाद हमारा एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। ये पोर्शन हमारा कहलाता है 4A और ये कहलाता है 12A। आगे हम नोमेनक्लेचर में और थोड़ा इसको क्लियर करेंगे। ये था बेसिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स टेट्रासाइक्लिन का। तो टेट्रासाइक्लिन एक ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज के लिए एक वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। इट इज़ अ वेल एक्सेप्टेड ऑल्टरनेटिव फॉर मल्टीपल इन्फेक्शियस डिजीजेस। और ये जो टेट्रासाइक्लिन है इसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में, किसमें? जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है जैसे कि गोनोकोकियल डिजीज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस। और मार्केट में जो टेट्रासाइक्लिन के प्रोडक्ट्स हैं उसमें से एक है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, फिर है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डेमक्लोसाइक्लिन। और ये सारे के सारे जो हैं ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एसपीपी के ब्रॉथ्स के फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो जो सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन है जैसे मीथासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, इनका बहुत एक एडवांटेज है क्योंकि हम लोग इसको लॉन्गर ड्यूरेशन तक कंज्यूम कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री। तो टेट्रासाइक्लिन की हिस्ट्री क्या है? इन 1940s बेंजामिन मिंगले आइडेंटिफाइड टेट्रासाइक्लिन एज अ थेराप्यूटिक सब्सटेंस। मतलब इसके पहले टेट्रासाइक्लिन को थेराप्यूटिक एफिशिएंसी वाला कंपाउंड नहीं माना जाता था। 1940 में बेंजामिन मिंगे ने इसको ऑब्टेन किया। 1950 में रॉबर्ट बर्न्स ने स्ट्रक्चर बनाया ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का। उसी साल चार्ली स्टेफन ने डॉक्सीसाइक्लिन और लेड्रेल ने डिमैक्लोसाइक्लिन का स्ट्रक्चर बनाया। कॉमन चीज़ ये थी कि ये तीनों फाइजर के साइंटिस्ट थे। इन 1950 मिनोसाइक्लिन की डिस्कवरी हुई और ग्लाइलीसाइक्लिन की भी डिस्कवरी यहाँ पर स्टार्ट हुई। अब बारी आती है कि किस प्रकार से प्रोडक्शन किया जाता है टेट्रासाइक्लिन्स का। तो टेट्रासाइक्लिन के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो यूजफुल चीज़ होती है दैट
इज और टेट्रासाइक्लिन, इसको ओरियोमाइसिन भी बोल सकते हैं। इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया गया और इसको बनाने के लिए स्ट्रेन यूज किया गया ऑरियोनोफेंस का, ठीक है। और इसको ऑब्टेन करने के लिए, इसको आइसोलेट करने के लिए कुछ स्टेजेस किए गए, जिसमें से फर्स्ट स्टेज था एब्जॉर्प्शन ऑन एक्टिवेटेड चारकोल और मैग्नीशियम सिलिकेट। सबसे पहले चारकोल पर एब्जॉर्प्शन की प्रोसीजर कराई गई। इसके बाद क्रोमेटोग्राम को एसिडिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश किया गया। फिर कुछ फ्रैक्शंस ऐसे सेलेक्ट किए गए जिससे येलो कलर देखने मिले अंडर यूवी लाइट, और फिर फाइनली एंटीबायोटिक की रिकवरी हुई। एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया गया विद बाय एक्सट्रैक्शन विद ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल से ये एक्सट्रैक्ट आउट किया गया। इसके बाद में लास्ट में इसको फ्रीज करा गया और फ्रीज करने के बाद में वाटर से इसको रिमूव किया गया। तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो प्रोड्यूस हुआ, वो प्रिपेयर हुआ स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेंस से, और साथ में ऑरिफेंस के अलावा कुछ और स्ट्रेप्टोमाइसिस के ऑर्गेनिज्म से। जबकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो था उसको डिस्कवर किया गया स्ट्रेप्टोमाइसिस राउमसस से। तो ये आप स्पीशी ध्यान रखेंगे कि एक बारी आपने ऑरिफेंस यूज किया जो नॉर्मल टेट्रासाइक्लिन है, और फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के लिए राइमोस का यूज किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। तो जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स हैं ये 4 डाइमिथाइल अमीनो, मतलब डाइमिथाइल मतलब 2 मिथाइल ग्रुप, और अमीनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप, है ना। तो ये 4 डाइमिथाइल अमीनो 1,4, 1,4A, 5, 5A, 6, 11, 12A ऑक्टा हाइड्रो, ठीक है, मतलब 8 जगह पर हाइड्रो ग्रुप। 3, 6, 10, 12, 12A पेंटा हाइड्रोक्सी, 6 मिथाइल, 1, 11 डाइऑक्सो, 2 नेप्थासीन कार्बोक्सामाइड है। और ये एक नंबरिंग सिस्टम पर बेस्ड है जिसमें हम लोग 4 एरोमेटिक रिंग्स को साथ साथ रखते हैं, और ये 4 एरोमेटिक रिंग को रखने की वजह से इसका नाम टेट्रासाइक्लिन बड़ा है। जैसे मेथासाइक्लिन हमको बोलना है तो मेथासाइक्लिन के लिए हो जाएगा 6 मिथाइलिन, 5 ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है डॉक्सीसाइक्लिन, इसमें हो जाएगा अल्फा 6 डीऑक्सी 5 ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। फिर रोली टेट्रासाइक्लिन, इसके लिए N पायरोलोडिमिथाइल टेट्रासाइक्लिन। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये पेरेंट स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ पर नंबरिंग सिस्टम थोड़ा अलग से समझिए। तो हम लोग ये जो डबल बॉन्ड O वाला पोर्शन है उसमें 1, फिर उसके आगे यहाँ आ गए आप 2, ये वाला 3, नाइट्रो 4, उसके एडजेसेंट कार्बन 5, उसके एडजेसेंट 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। अब आप देखिए 12 और 1 के बीच वाला इज 12A, जहां पर ये OH अटैच है। इसके बाद 5 और 4 के बीच वाला इज 4A। तो टोटल अगर हम कायरल कार्बन्स की बात करें तो हमारे टेट्रासाइक्लिन 4 पर कायरल कार्बन है, C4A पर कायरल कार्बन है, 5A पर कायरल कार्बन है, 5A दैट मीन्स 5 और 6 के बीच वाला ये पोर्शन। फिर 6 कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है। फिर 12A जो है वो भी एक हमारा कायरल का। तो देखिए जैसे हमने ये 5 जगह गिने तो ओवरऑल हमारे पास 5 कायरल सेंटर्स होते हैं एक टेट्रासाइक्लिन के मॉलिक्यूल के अंदर। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार का है। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास पहला है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, मतलब किस प्रकार से हमने टेट्रासाइक्लिन को ऑब्टेन किया, और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब कितना देर तक टेट्रासाइक्लिन हमारी बॉडी पर असर कर रहा है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा नेचुरल सोर्स, मतलब जिसका ओरिजिन नेचुरल होगा, प्लांट से, एनिमल से, नेचुरल सोर्सेस से। दूसरा सेमी सिंथेटिक, मतलब जिसमें हमने कुछ डेरिवेटिव देखा और उससे मिलता जुलता बनाया। और फिर प्रोटेट्रासाइक्लिन, नेचुरल का एग्जांपल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, सेमी सिंथेटिक का मिथासाइक्लिन और प्रोटेट्रासाइक्लिन का लेमिसाइलिन। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ
एक्शन मतलब जिसका हाफ लाइफ 6 आवर्स होगा, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग जिसका हाफ लाइफ 12 आवर से लेकर 16 आवर्स तक होगा, जैसे मेथासाइक्लिन। और फिर एक लॉन्ग ड्यूरेशन जिसका हाफ लाइफ 18 आवर्स से 24 आवर्स तक होगा, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन। आइए हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर अपन बात करें तो टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं ये आपके बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करने वाले होते हैं। ये स्पेसिफाई करते हैं इनहिबिशन को किसी बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को, और जब बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहाँ पर mRNA उससे जुड़ा होता है जो कि 30S राइबोसोमल यूनिट का पार्ट होता है। अब ये जो हमारा ड्रग टेट्रासाइक्लिन है ये इसी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। किस प्रकार से रोकता है, तो ये 30S सब यूनिट जो है उससे जुड़ जाता है और इस इनहिबिशन को प्रमोट करता है और प्रोटीन के सिंथेसिस को बनने नहीं देता है। यहाँ पर जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है mRNA का, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है, वो जुड़ा होता है 50S से भी। अब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक tRNA जो है वो एक अमीनो एसिड से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है और साथ ही साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाता जाता है mRNA से। अब जो एक बीच में नेसेंट पेप्टाइड बन गया है ये क्या करेगा, ये अगली इंफॉर्मेशन को न्यू अमीनो एसिड से जा देगा और यहाँ पर खाली वाला पेप्टाइड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इस तरीके की बाइंडिंग जब हो जाती है तो अमीनो एसाइल tRNA जो है वो mRNA राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स को बनने से रोक देता है और इसके बाद पेप्टाइड की जो चेन आगे आगे बढ़ने वाली थी वो रुक जाती है, वो फेल हो जाती है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, आपने एक समझ लीजिए अपन एक चेन बना रहे हैं मैसेज को पहुंचाने की। अब बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर आपका मैसेज खत्म हो गया, डिलीट हो गया, तो वो बन गया नेसेंट, है ना। अभी ये नेसेंट वाला जिस तक पहुंचेगा उसको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अब जैसे ये अगली जानकारी नहीं मिली तो हमारा जो प्रोटीन का सिंथेसिस चल रहा था, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन चल रहा था, ये हिंडर हो गया, ये रुक गया। जो मैसेज आखिरी वाले तक जाना था वो नहीं जा पाया, उस मैसेज के ट्रांसफर में ये फेलियर रिकॉर्ड हो गया। ये फेलियर रिकॉर्ड हुआ, जैसे ये फेलियर रिकॉर्ड हुआ हमारा जो टेट्रासाइक्लिन है वो 30S से जुड़ा और हमारा जो राइबोसोमल का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन था वो रुक गया, वो इंटरफेयर हो गया। इसको आप ऐसा समझिए जैसे ये आप एक हैं A नाम के, ये आपका दोस्त है B, ये फिर है C और फिर ये ऐसे D E F सब चल रहे हैं और आखिरी में हमारा एक दोस्त है M नाम का। हमको इस तक खबर पहुंचानी है ना। A ने B को बोला, B ने C को बोला, C ने D को बोला। अब यहाँ पर D के पास में कुछ भी ऐसा ड्रॉबैक आ गया और ये मैसेज जो D के पास था ये डिलीट हो गया, नेसेंट मैसेज बन गया। अब ये नेसेंट मैसेज E तक गया, F तक गया, सबको पहुंचते पहुंचते ये नेसेंट मैसेज M तक गया। जब नेसेंट मैसेज M तक गया तो कोई भी रिजल्टेंट M को नहीं मिला, M को कोई जानकारी नहीं मिली। अब जैसे M को जानकारी नहीं मिली, यहाँ पर पहुंच गया टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन M के साथ जुड़ गया और आगे की प्रोसेस को टेट्रासाइक्लिन इंटरफेयर कर गया। अब M को क्या मालूम कि आगे से क्या ट्रेवल हुआ था, वो तो यहाँ डिलीट हो गया, खत्म हो गया। M तो जानता है कि मुझ तक टेट्रासाइक्लिन भेजा गया है और मुझे इसी के साथ आगे का डिस्कशन करना है, तो बस वो उससे जुड़ जाता है। इसको हम अगर और एक तरीके से समझें तो देखिए, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर आपके पास एक है P साइट, दूसरी है A साइट है। अब हमारा ये 30S यूनिट, ये 50S यूनिट, ये देखिए आपकी इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसफ़र थी वो यहाँ से यहाँ होनी थी, लेकिन यहाँ आप देखिए कुछ भी नहीं आया, कुछ चीज़ नहीं आई। आपने भेज दी ड्रग टेट्रासाइक्लिन, जैसी ड्रग टेट्रासाइक्लिन आई इसको लगा मुझे इसी से जुड़ना है,
और ये जुड़ गया। अब जो कि ये ए जुड़ना चाहिए था, इससे मिलता जुलता, वो नहीं था, तो आराम से नेसेंट साइट हुई, नेसेंट साइट पे ये जुड़ा और टेट्रासाइक्लिन ने जो इंफॉर्मेशन दी उसी को ही राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स ने इंफॉर्मेशन मान लिया, और आगे का जो एमिनो असाइल टीआरएनए से जो अटैचमेंट था वो टूट गया, फर्दर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ और आपकी जो प्रोसेस थी वो इंटरफेयर हो था। स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगला जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।